हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS2 MDS एग्ज़ाम जो कि 2020 में हुआ था और तमिलनाडु सर्कल में हुआ था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके डिस्कस करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, पोस्टमैन PA और भी अदर्स एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल सकें जो कि महत्वपूर्ण हों और लास्ट ईयर्स में वो पूछे भी गए हों। तो जितने भी लोग जो हमसे जुड़े हैं वो अपने सर्कल के जो पेपर्स हैं वो हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर। आज का पहला प्रश्न है, द पोस्टल डिपार्टमेंट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो प्रशासनिक रूप से किसके नियंत्रण में है? तो जो चार ऑप्शंस हैं वो हैं सेक्रेटरी पोस्ट, पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर और सुप्रीटेंडेंट। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था सेक्रेटरी पोस्ट, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट है उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो प्रशासनिक रूप से DG पोस्ट यानी कि डायरेक्टर जनरल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होना चाहिए था डायरेक्टर जनरल, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेक्रेटरी पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय डाक विभाग को कितने सर्कल्स में बांटा गया है? तो भारतीय डाक विभाग को 23 सर्कल्स में बांटा गया है, जिसे हिंदी में 23 परिमंडल भी कहते हैं। भारतीय डाक विभाग को 23 परिमंडलों में बांटा गया है। का तीसरा प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? पोस्ट ऑफिस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है हेड ऑफिस, दूसरा है सब ऑफिस और तीसरा है ब्रांच ऑफिस। जो हेड ऑफिस होता है उसके इंचार्ज ऑफिसर होते हैं हेड पोस्ट मास्टर, और जो सब ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो होते हैं सब पोस्ट मास्टर, और ब्रांच ऑफिस के जो इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट पोस्ट ऑफिस क्या होती हैं या कौन सी पोस्ट ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है? वो सभी डाकघर जो संडेज़ को और राष्ट्रीय छुट्टी को काम करते हैं, यानी रविवार और राष्ट्रीय छुट्टी के दिन भी जो पोस्ट ऑफिस काम करते हैं उन्हें नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 5, पोस्ट ऑफिस में जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स है यानी कि जो GDS के अंडर में जो ऑफिसेज आती हैं वो मैक्सिमम कितने घंटे काम करती हैं? तो GDS के अंडर में जो ऑफिसेज आती हैं वो होती हैं ब्रांच ऑफिस, और ब्रांच ऑफिस का जो मैक्सिमम टाइम है वो है 5 घंटे का और मिनिमम टाइम है वो है 4 घंटे का। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर D, 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 6, मनी ऑर्डर को सिंगल मनी ऑर्डर को एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा कितनी सीमा तक इशू किया जा सकता है? तो जो मनी ऑर्डर को इशू करने की जो लिमिट है वो है 5,000 रुपये तक की। इसलिए जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI को कब शुरुआत हुई? PLI को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो PLI को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 फरवरी 1884 को। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 8, रूरल PLI केम इनटू द एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन द कमेटी रिपोर्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जो RPLI है वो किन की सिफारिशों से लागू की गई? तो जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है या जो इंश्योरेंस का सेक्टर है उसमें सुधार हेतु एक कमेटी बिठाई गई थी जो मल्होत्रा कमेटी थी। उन्हीं की सिफारिशों से RPLI को एग्जिस्टेंस में लाया गया था या उन्हीं के आधार पर इसकी नींव रखी गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर A, मल्होत्रा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 9, हेड ऑफिस क्या होती है? हेड ऑफिस एक मेन ऑफिस होती है जिससे SO, सब ऑफिस और BOs दोनों जुड़ी होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीटेंडेंट किस पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं? तो जो पोस्ट ऑफिस के जो सुप्रीटेंडेंट होते हैं वो पोस्टल डिवीज़न के ही इंचार्ज होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C। अगर वहीं इस जो शब्द है जो पोस्ट ऑफिस, इसकी जगह अगर RMS दिया होता तो इस प्रश्न का सही आंसर होता ऑप्शन नंबर D, लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस दिया है तो जो पोस्टल डिवीज़न होते हैं उसी के हेड माने जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो पोस्टेज स्टाम्प्स होती हैं उनको दोबारा बनाना या दोबारा यूज़ करना ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्शनेबल है या परमिट फॉर यूज़ है या पनिशेबल ऑफेंस है या नॉट एन ऑफेंस है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ ऑफ फिक्सिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर C। और जो इंडियन पिनल कोड की जो धारा है 263A उसके तहत इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, जो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग होते हैं
वो 1 साल के लिए उनका किराया कितना है, तो उनका जो किराया है वो 1 साल का वो है 250 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर पोस्ट बॉक्स है उसके माध्यम से कौन कौन सी डाक वस्तुएँ डिलीवर की जाती हैं। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से जो फुली प्रीपेड होती हैं, जो अग्रिम से जिनका भुगतान होता है, प्री पेमेंट वाली जो वस्तुएं होती हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं या अनरजिस्टर्ड लेटर्स होते हैं, उनको डिलीवर किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल शुड बियर द सब्सक्रिप्शन ऑफ, यानी कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते हैं उन पर क्या लिखा होता है, उनके ऊपर जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कौन सा होता है, तो उन पर होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल और पैकेट इज, यानी कि अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है और वो जिसका भुगतान नहीं हुआ है तो उस पर जो पोस्टेज है वो किस तरीके से चार्ज की जाती है। तो जितनी पोस्टेज या तो बाकी हो या फिर अनपेड हो उसको ही उससे वसूला जाता है, यानी कि सिंगल डिफिशियंसी ऑफ पोस्टेज वसूला जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है द मेन ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियोन, लेटर बॉक्स का जो पियोन होता है उसकी मेन ड्यूटी होती है कि वो क्लियरेंस था लेटर बॉक्स, यानी कि वो लेटर बॉक्स को निकासी करे, उसमें से क्लियरेंस करे, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज प्रोवाइडेड अंडर इनलैंड पोस्ट फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि जो इनलैंड पोस्ट होती है उसके ट्रांसमिशन में कौन सा ऑप्शन है या कौन सा आर्टिकल है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसको भेजा नहीं जा सकता है। तो जो ऑप्शंस आर्टिकल होते हैं उनको भेजा नहीं जाता है, वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 के जो बल्क कस्टमर होते हैं स्पीड पोस्ट सर्विस के लिए, वो अगर क्रेडिट फैसिलिटी यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, बिल्स को पेमेंट करने के लिए, तो वो कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी होती है, तो वो होती है BNPL बुक नाउ पे लेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए अगर कोई SBI अकाउंट को खोलना चाहता है। तो अब जो नया अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम अमाउंट SBI अकाउंट को खोलने के लिए 500 रुपये होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फ़ी कितनी चार्ज की जाती है अगर कोई डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाना चाहता है, तो उसके लिए 50 रुपये की फीस लगती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन किस प्रकार की मशीन है। पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन एक प्रकार की स्टाम्पिंग मशीन है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो किन के द्वारा दिया जाता है। तो जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो मशीन फ्रैंक के जो आर्टिकल्स होते हैं अगर उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाता है तो उनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, तो उन्हें अनपेड आर्टिकल में काउंट किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसमें क्या शामिल है, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई या दोनों, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के जो फ्रैंकिंग मशीन है उसमें वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अगर कोई फ्रैंकिंग मशीन को हायर करना चाहता है 5 साल के लिए तो उस पर कितना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अगर कोई फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेना चाहता है 5 साल के लिए तो उसे कितने रुपए देने होंगे, तो उसके लिए देने होते हैं 375 रुपये, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 जनरल पोस्ट ऑफिस क्या है। जनरल पोस्ट ऑफिस वो फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस है जो सर्कल के हेड क्वार्टर पर स्थित होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 ESMO की फुल फॉर्म क्या है। ESMO की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 RLO की फुल फॉर्म क्या है। RLO की फुल फॉर्म है रिटर्न लेटर ऑफिस, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 है कैशबैक क्या है। कैशबैक एक ड्यू बैग है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 चेक स्लिप क्या है। चेक स्लिप वो लेवल है जो कि जो बंडल लेवल का बंडल होता है उसके ऊपर टाई किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 30 क्वेश्चंस डिपार्टमेंटल के सॉल्व करने के बाद अब है पार्ट बी जिसमें जीके और मैथ्स के क्वेश्चन है।
मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में कवर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। मैथ के क्वेश्चंस को जहाँ भी आपको देखें उसको रोक करके सॉल्व कर करके, अगर परेशानी होती है सॉल्व करने में तो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पर जहाँ भी आप चाहें वहाँ अपना सवाल भेजें और आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन इस सेगमेंट में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यानी जीके के क्वेश्चंस को ही कराया जाएगा, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसकी इंडिया में शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो जो हरित क्रांति की शुरुआत इंडिया में पंजाब से मानी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना कब हुई? तो यूपीयू की स्थापना 1874 में हुई, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, पिन कोड की इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब शुरुआत हुई पिन कोड की इंडिया में? तो पिन कोड की जो शुरुआत है इंडिया में वो 15 अगस्त 1972 से मानी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 भी मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 को करते हैं कि किसने गांधी जी को फादर ऑफ आवर नेशन यानी कि गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता किसने कहा था फर्स्ट टाइम? तो उन्होंने जो फर्स्ट टाइम गांधी जी को फादर ऑफ द आवर नेशन, भारत का राष्ट्रपिता कहा था, वो इंसान थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या है वो है 545, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 545। क्वेश्चन नंबर 39 के प्रेसिडेंट कौन था, पहला फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था हरिजन सेवा संघ का? तो जो हरिजन सेवा संघ का जो फाउंडर प्रेसिडेंट है वो है जीडी बिरला, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 प्राइम मिनिस्टर किसके हेड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, उसके हेड होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 भी, 44। क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करते हैं कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट एरिया किस देश का है? तो जो चाइना है उसका जो एरिया है वो सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है डोडापेटा पीक कहाँ सिचुएटेड है? तो जो डोडापेटा पीक है वो नीलगिरी हिल्स में है, नीलगिरी चोटी का हिस्सा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर